हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे जो पहले के क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे बेटा, डाउट होगा तो क्लियर करेंगे फिर बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बताया गया कि इन फिगर 6.38, तो 6.38 फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन के अंदर आप फिगर बना लेंगे। जब कभी भी आप ज्योमेट्रिकली क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्रिकल पोर्शन का, तो हमेशा उसकी फिगर बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है कि दो एल्टीट्यूड है यहाँ पर। एक तो एल्टीट्यूड है एडी, तो यहां से ए डी एल्टीट्यूड आपको बताया गया है, बना हुआ है इसके अंदर। सेकंड जो एल्टीट्यूड है बेटा वो बना हुआ है यहाँ पर सी ई, ये भी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हम हाइट को बोलते हैं, हाइट या परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना है। यहां पर आप लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीसी, कर लेंगे कंप्लीट इसको, क्वेश्चन से देख के हम लिख लेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो उसके अंदर जो प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, वो जो प्रूव करेंगे आप यहां पर 1 2 3 4 ट्राइंगल्स आपको प्रूव करने हैं। क्या? सिमिलर, जैसे ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी, इस तरीके से। तो फर्स्ट आप लिख लेंगे, सेकंड लिख लेंगे, थर्ड लिख लेंगे एंड फोर्थ लिख लेंगे। ये फोर जो है आप यहाँ पर स्टेप लिख लेंगे जो आपको प्रूव करने हैं। इसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, करना स्टार्ट करते बेटा। देखिए किस तरीके से करना आपको। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में आपको देखना कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए ई पी सी डी पी। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करता हूं कहां पर बने फिगर में, ए ई पी। ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर वो पी गिवन है बच्चों, ये पॉइंट पी गिवन है। तो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा सी डी पी, तो सी डी पी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और दोनों को करना सिमिलर। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी। और इस वाले ट्राइंगल में बेटा ये 90 का है, यानी एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी। दोनों एंगल्स ये इक्वल है। इसमें क्यों इक्वल है, रीजन जरूर देंगे, बिकॉज ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों एंगल है 90 डिग्री के, इसलिए ये इक्वल है। दूसरा ट्राइंगल में क्या इक्वल है भाई, इस वाले ट्राइंगल में बेटा ये एंगल नंबर 1 इस वाले ट्राइंगल का एंगल नंबर 2 इक्वल होगा। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से बन रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चों मैंने आपको बताया था इन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा सी डी पी के, और रूल लगेगा बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। समझ आया फर्स्ट पार्ट हमारा। ऐसे ही सेकंड में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी जो है आपको वहां ए बी डी प्रूव करना है सी बी ई के, एंड ट्राइंगल सी बी ई। तो ए बी डी सी बी ई, देखिए सेकंड बिल्कुल सेम जैसा फर्स्ट स्टेप किया था, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। बेटा दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए कहां पर है, तो ए बी डी दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो अलग से फिगर बनाना तो अलग से फिगर भी बना सकते हो, आप समझ में आना चाहिए सिर्फ आपको। तो ए बी डी तो ये है ए बी डी, और दूसरा है सी बी ई, दिखाई दिए दोनों ट्राइंगल्स। तो दोनों को ऑब्जर्व करना है, अलग से बना लीजिए फिगर। अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम है, छोटी सी फिगर साइड में बना लीजिए, उससे जो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ए डी बी यहां बना हुआ है, और बच्चों इसके अंदर यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला। दूसरा है सी बी ई, तो यहां पर इस तरीके से है ये, और ये आपका सी बी ई, और बेटा यहां ये 90 का बना हुआ है। दोनों को देखना कैसे सिमिलर होगा।
तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में एंगल ADB 90 है, इक्वल है इस वाले के CEB के। क्यों इक्वल है? इट इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ आ रहा सभी को? और सेकंड वाला क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहा? देखो ध्यान से, देखिए बेटा, ABD ट्राइंगल में एंगल B दिखाई दे रहा है और CBE ट्राइंगल में एंगल B दिखाई दे रहा है। तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन है। तो यहां पर दो एंगल्स मैंने इनके जो है क्या कर दिए, बराबर कर दिए दोनों ट्राइंगल के। और किन्हीं ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर आ गए तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CBE के बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया है क्लियर। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड है AEP, ट्राइंगल AEP सिमिलर करना है आपको ट्राइंगल ADB के। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले थर्ड पार्ट में, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए बच्चों, यहां पर AEP कहां पर है? AEP छोटे वाला ट्राइंगल, और दूसरा ADB ये बड़े वाला ट्राइंगल। दोबारा देख लेना, यह AEP इस तरीके से बना हुआ है, AEP, और यहां ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों इसमें, E के ऊपर ये रहा। दूसरा है आपका ADB ये बड़े वाला ट्राइंगल है। तो यहां पर ये बना हुआ है आपका कुछ इस तरीके से। अलग फिगर बनाने से क्या होता है कि इजी हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा आपको पहचान करने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो यहां पर ये आपका आ गया ADB, और यहां पर बच्चों ये 90 डिग्री का है। तो दोनों सिमिलर करेंगे तो सबसे पहले AEP, ये वाला एंगल AEP इक्वल हो गया ADB के। रीजन ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद जो है यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है बच्चों और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में। ये APE में ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है और ADB में भी ये एंगल आ रहा है। तो ए एंगल दोनों में कॉमन है या नहीं? तो यहां पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A हो गया। अगर आप शॉर्ट ना लिखे तो बहुत अच्छा, आप पूरा नाम लिखिए इसका नाम लिखा मैंने EAP, एंगल EAP इक्वल है एंगल BAD के। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADB के बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। अब बच्चों जो फोर्थ वाला पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। इसमें जो है आपको ट्राइंगल PDC सिमिलर प्रूव करना है BEC के। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आप इन ट्राइंगल इस तरीके से लिख के PDC एंड ट्राइंगल BEC दोनों को सिमिलर करके दिखाएंगे एज इट इज सेम जैसे हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर किया है। क्वेश्चन अगर आपका डन कंप्लीट हो जाता है ठीक तरीके से तो आप यस कमेंट करेंगे मेरे को, अगर नहीं होता नो कमेंट करेंगे। अगर नो ज्यादा आते हैं तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करके वीडियो बना के और डालूंगा, आप उसको इजीली समझ पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस के जो है सॉल्यूशंस इजीली समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।